और उसमें मिल जाए, अमूल्य वस्तु मिल जाए तो उसे कितनी प्रसन्नता होगी। तो ठीक वैसे ही हनुमान जी का जो खोया हुआ बल था वह बल उन्हें याद आ गया, इसलिए ये सुंदर है। मैनाक पर्वत को अभय मिला, इसलिए ये सुंदर है। सुरसा माता को दिव्यता प्राप्त हुई, हनुमान जी को उनका आशीर्वाद मिला, इसलिए ये सुंदर है। सिहिका का कल्याण होता है, इसलिए ये सुंदर है। लंकनी का कल्याण होता है, सेवा मुक्त हो जाती है, इसलिए सुंदर है। विभीषण जी से स्वयं हनुमान जी का मिलन होता है, राम जी के आगमन की दिव्यता प्राप्त होती है, इसलिए सुंदर है। सीता मैया को स्वयं श्री राम दूत का दर्शन हो जाता है, इसलिए सुंदर है। रावण को अपने दिव्य भगवंत श्री के आगमन की दिव्यता प्राप्त हो जाती है, इसलिए सुंदर है। अक्षय कुमार का कल्याण हो जाता है, इसलिए सुंदर है। चैत्र प्रसाद की सेवा पूर्ण हो जाती है, इसलिए सुंदर है। यह कांड प्रत्येक प्रकार से दिव्यता देने वाला है। राम जी को स्वयं सीता जी की खोज संपूर्ण प्राप्त हो जाती है और समुद्र के किनारे आकर आज समुद्र पर सेतु बांधने की तैयारी है, इसलिए ये कांड बहुत सुंदर है। सुंदर ऐसे सुंदर कांड को सुनने से दिव्यता प्राप्त होती है। शनि का कोई भी दोष लगा हो, शनि की ढैया लगी हो, शनि की 7.5 लगी हो, शनि के 19 साल की महादशा लगी हो, जो व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ कर लेता है शनिदेव उस पर अपनी दिव्य कृपा करते हैं, क्योंकि शनिदेव का भी वरदान हनुमान जी को है। जो स्वयं शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करेंगे उनके ऊपर शनि का प्रभाव नहीं होगा। राहु की दशा हो तो राहु का भी वरदान है कि राहु की दशा अगर चल रही है, राहु कोई प्रताड़ना दे रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अगर हनुमान जी के सदचरणों में बैठ जाए तो उनको राहु की दशा नहीं सताएगी। यहाँ तक कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब भूत भी हो, प्रेत भी हो, अनेक प्रकार से आप भयभीत हो, अगर आप हनुमान जी का नाम लेते हैं तो ये सब चीजें आपसे दूर चली जाती हैं, आप निर्भय हो जाते हैं। कहने का भाव है जो हनुमान जी का स्मरण करते हैं वो निर्भय हो जाते हैं। जो राम भक्त होते हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। जिनके हृदय श्री राम बसे तिन औरन का नाम लियहु न जाए। बाबा श्री कहते हैं कि जिनके हृदय में राम रूपी दिव्यता होती है उन्हें किसी प्रकार के भय की आशंका नहीं होती। तो आज का ये सुंदरकांड आप सुनने के लिए आए हैं, तो आइए बड़े ही भाव के साथ में आप सभी ने इस सुंदरकांड के पाठ को श्रवण करते हुए चलना है। रामचरितमानस का यह पंचम सोपान, 5वां सोपान, 5वां अध्याय। और इस 5वें अध्याय में बाबा श्री की जितनी बातें याद आया। जैसे हनुमान जी को उनका बल
जब याद आया तो कनक भूधराकार शरीर, हनुमान जी का शरीर बहुत बड़ा, जिनके चरण रसातल में और शीश आकाश को आच्छादित करने लगा। इतना विशाल शरीर पाकर भी अगर आज किसी को एक गांव का प्रधान बना दिया जाए तो उसके तो मत का ठिकाना नहीं रहता। हाँ? लेकिन हनुमान जी को अथाह बल प्राप्त होने के बाद भी हनुमान जी झुक गए हैं। किसके सामने झुके? हनुमान जी अपने तात श्रीमान जामवंत जी के सामने झुके और झुककर क्या कहते हैं कि मुझे करना क्या है। कि झुकते पही हैं कि जिनमें जान होती है और अकड़ के चलना तो मुर्दे की पहचान होती है। आंधियां मगरूर दरख्तों को गिरा जाएंगी, बचती है वही साथ जो लचक जाएंगे। सबसे पहला सिखाया हनुमान जी ने कि हमें झुकना चाहिए अपने बड़ों के सामने। जो अपने बड़ों का सम्मान नहीं कर सकता, जो अपने बड़ों की इज्जत नहीं कर सकता, वो कितना भी बड़ा बलवान हो, वो कितना भी बड़ा धनवान हो, कितना भी बड़ा रूपवान हो, उसके उन चीजों का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए हनुमान जी ने सिखाया कि अपने बड़ों के चरणों में झुक जाना चाहिए। दूसरा कार्य मिला कि हमें करना क्या है। करना क्या है? जामवंत जी ने कहा आपको लंका जाना है, सीता जी का पता लगाना है और वापस कितना काम दिया था? जाना है, सीता जी की खोज करनी और वापस आना है। इससे ज्यादा तो नहीं करना। लेकिन यहाँ पर जब हनुमान जी चले तो रास्ते में ध्यान करना, जब आप अच्छे काम पे चलते हो, जब आज पूजा पाठ के लिए चलते हो, अगर छोटी सी बात पूजा पाठ से संबंधित लगा ली जाए, आप अगर मंदिर में भी लोटा लेके जाते हो तो उसमें भी विघ्न आता है। बराबर वाला पड़ोसी कह देता जाटा हो रहा था, कहाँ पंडित जी बनोगे, तो विघ्न आता है। भगवान की भक्ति में अगर आप पढ़ोगे, राम की भक्ति में आप पढ़ोगे तो सबसे पहले कष्ट आएंगे। सबसे पहला कष्ट स्वयं श्री सुरसा माता ने, और सुरसा ने हनुमान जी का मार्ग अवरुद्ध कर दिया, रोक करके खड़ी हो गई, बोले आपको आगे नहीं जाने देंगे। ब्रह्मा जी का वर है कि जो मेरे सम्मुख आएगा वो मेरा ग्रास बनेगा। हनुमान जी ने कहा मैया मुझे लंका तक जाने दो, सीता जी की खोज करके राम जी को बता के आता हूँ, वापस तुम्हारा ग्रास बन जाऊंगा। सुरसा कहती है ऐसा कौन मूर्ख होगा जो वापस लौट के आएगा और मेरे मुख में ग्रास बनेगा? ऐसा कोई नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यहाँ पर हनुमान जी के विवेक की, यहाँ पर कहे कि विवेक की परीक्षा है, यहाँ पर हनुमान जी के ज्ञान की परीक्षा है, यहाँ पर हनुमान जी के धैर्य की परीक्षा है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत काल परख अधिचारी, यहाँ धैर्य की परीक्षा होती है। तो हनुमान जी ने धैर्य रखा और माँ से कहा कि माँ आप अपना मुख फैल लीजिए। मैया ने 2 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी 4 के हो गए। मैया ने 8 योजन का मुख फैलाया तो हनुमान जी 32 के हो गए। मैया ने 64 योजन का मुख फैलाया तो हनुमान जी 100 के हो गए। और जैसे ही मैया ने 100 योजन से बड़ा मुख फैलाया, 7 योजन तहि आनन कीना अति लघु रूप पवन सुत लीना, हनुमान जी छोटे से बन गए। और जैसे हनुमान जी छोटे से बने तो मैया के मुंह में कई बार आकर के बाहर अंदर चले जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मुंह कब तक बंद होगा। इतना बड़ा मुंह बंद करने के लिए जैसे समय लगा तो हनुमान जी बाहर आए। और जब बाहर आए तो मैया से कहा कि मैंने अपना वचन पूरा कर दिया। सुरसा ने कहा हनुमान तुम्हारी जय हो, तुम्हारा सकल मनोरथ सिद्ध होगा। मैं नाग माता सुरसा हूँ, देवताओं ने मुझे आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि जब आप राम की पूजा करने निकलो तो सबसे पहले अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो। सबसे पहले क्या होती है? परीक्षा। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, इसमें एक चीज बहुत बढ़िया है, ये समझने की बात है कि जब आपका एग्जाम हो रहा होता है, जब आपका एग्जाम चलता है तो परीक्षक आपके निकट में होता है। परीक्षक यानी भगवान आपके आसपास ही होता है और परीक्षा आपकी चल रही है, लेकिन परीक्षक आपको बताता कुछ नहीं है। आप गलत लिखें या सही लिखें,
आपको वो समझाता नहीं, बताता नहीं है, परीक्षक कभी नहीं बताता, लेकिन ये खुश होना चाहिए कि हमारा परीक्षक, हमारा भगवान हमारे आसपास ही है। इसलिए बाबा श्री चिंतन करते हैं, आगे बढ़े तो आगे सिहिका मिली, तो सिहिका का कल्याण होता है, और सिहिका का कल्याण करके हनुमान जी पहुंचे हैं लंका में। तो लंका में जैसे पहुंचे, विकल होसी थे कपि के मारे, तब जाने निश्चर संहारे। विकल होंगे, जिस दिन आप एक बंदर के मारने से विहल हो जाओगी, जिस दिन आप एक बंदर के मारने के कारण व्याकुल हो जाओगे, उस दिन हे लंकनी समझना कि आपकी सेवा समाप्त हो गई है और पूरे राक्षस वंश का अंश, पूरे राक्षस वंश का अंत निकट आ चुका है। आज लंकनी हनुमान जी के एक ही प्रहार से विहल हो गई, तो समझ गई उनकी सेवा समाप्त हो गई है। तो लंकनी के लिए भी ये सुंदरकांड कल्याणकारी सिद्ध हुआ है। रावण आता है, सीता मैया को त्रास देता है, और एक प्रश्न आता है कि कुछ लोगों ने कहा कि रावण सीता को कहता है तुम मेरी पत्नी बन जाओ। क्या ऐसा कहा होगा? ऐसा कहा होगा क्या? ऐसा कदाचित नहीं कहा। रावण ने जब भी कहा तो देवी सीता कहा, हे देवी आप मेरे राजमहल में चलो। और राजमहल में ले जाना क्यों चाहता है? इसीलिए मैं यहाँ रुका हूँ बताने के लिए। राजमहल में रावण क्यों ले जाना चाहता है सीता को? पत्नी बनाने के लिए नहीं, क्योंकि सीता स्वयं रावण की बेटी है, मंदोदरी की बेटी है, तो एक बेटी को अपनी पत्नी क्यों बनाएगा? वो देवी सीता को इसलिए ले जाना चाहता है क्योंकि संतों ने बताया कि अगर देवी सीता, जिस भूल की आपने हत्या की, आप लोग भी आजकल जो है बेटियों को गर्भ में मार रहे हो, तो जिन बेटी की आपने हत्या की गर्भ में ही उनको मार दिया गया, अगर वही बेटी आपके राजमहल में आकर के आपका, उनके चरणों का आप प्रक्षालन करें तो आपका पाप कम हो जाएगा, आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए रावण चाहता है कि देवी सीता मेरे महल में जाए और महल में जाकर के मैं उनके चरणों का प्रक्षालन करूं, लेकिन बरबस नहीं, बरबस जबरदस्ती नहीं, अपनी इच्छा से अगर सीता रावण के महल में चली जाए तो रावण उनके चरणों का प्रक्षालन कर ले तो रावण का जो पाप है वो कम हो जाएगा। इसलिए उनसे जिद कर रहा है कि आप महल में चलें, लेकिन सीता ने मना करा। अगर रावण को ऐसी समस्या थी तो रावण सीधे अपने पुष्पक विमान को अपने महल में भी उतार सकता था, सीता को ले जाके अशोक वाटिका में क्यों लेके जाता? क्योंकि उन्हें पता है कि राम जी इस समय वनवास काल में हैं। अगर सीता को सीधे महल में ले गए तो राम जी का वनवास काल खंडित हो जाएगा, उन्हें पुनः वनवास में जाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जब सीता को समझाने के लिए रावण आया और सीता को त्रास दे रहा है कि आप 1 महीने के अंदर मेरे महल में अपना प्रवेश करें, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने खड्ग से आपका शीश उतार दूंगा। तो जैसे ही खड्ग लेकर के सीता जी ने उनको जब धमकाया तो सीता के लिए खड्ग उठा लिया तो मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। हनुमान जी पेड़ पर बैठे विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। धन्य है प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आप शत्रु से भी, शत्रु की पत्नी के द्वारा शत्रु से अपनी पत्नी की रक्षा कर दे। वहां बैठे हुए कितना काम कर रहे हैं राम जी? ये शत्रु रावण, और रावण सीता पर प्रहार करने के लिए चला तो शत्रु की पत्नी ने ही रावण का हाथ पकड़ लिया और सीता के प्राणों की रक्षा हो गई। तो यहाँ पर सीता जी अपने प्राणों का हनन करने के लिए अग्नि मांगती हैं। हे त्रिजटा मैया, आप मेरे लिए अग्नि की व्यवस्था करो, मैं अपने प्राण दे देना चाहती हूँ। तो त्रिजटा कहती है, देवी चिंता ना करो, आज मैंने एक सपना देखा। और सपने में क्या देखा? सपने बानर लंका जारी। मैंने सपने में देखा कि एक बंदर लंका में आया है जिसने पूरी लंका नगरी को जला दिया है।
खर आरूढ़ नगन दस सीसा मुंडित खंडित भुज विसा। रावण को मैंने देखा कि उसके सिर के बाल उड़े हुए हैं, मुंह काला हुआ है, गधे पर बैठा हुआ है और दक्षिण दिशा की ओर अपने भाई और अपने पुत्रों के साथ जा रहा है। इसलिए ये मेरा सपना भोर का सपना है। कब का? उठ जाते हैं भोर में। कितने बच्चे जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? ब्रह्मकाल किसे कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? पता है बेटे ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 11th में। आप लोगों को पता नहीं है ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है सुबह, यानी सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले का जो काल होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में मैंने ये सपना देखा, और ब्रह्म मुहूर्त का जो सपना है, भोर का जो सपना है, वो बहुत जल्दी ही पूरा होने वाला है। हनुमान जी कहाँ बैठे? पेड़ के ऊपर, अशोक के ऊपर। तो हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि राम जी ने कोई टेलीफोन तो करना नहीं था, है जी, मोबाइल तो था नहीं जो वो फोन करके बता देते। पहले तो यही अनुमान लगाते थे, सपने में बताया है। अब सपने में बताया कि सपने बानर लंका जा रही है। जब सपने में लंका जलाई है तो इसका मतलब राम जी का संकेत है कि हनुमान लंका जला के आना है। अब लंका जला के आना है तो घी तेल कपड़ा कहाँ से लाऊंगा? अब विचार करने लगे कैसे होगा। फिर मन में आया कि जिन राम जी ने अपनी पत्नी की वहां बैठे हुए रक्षा कर ली, वही राम जी मेरे घी तेल की व्यवस्था भी अपने आप कर देंगे। तो ऐसा मन में विचार करके हनुमान जी ने मैया सीता के सामने, जैसे अशोक से अग्नि मांग रही है, तो सीता के सामने मुद्रिका डाल दी। और जैसे ही मुद्रिका डाली तो सीता जी दौड़कर ये सोच के कि अशोक ने अग्नि दिया तो अग्नि को उठाती है, यानी मुद्रिका को उठाती है, और मुद्रिका को पहचान लिया। ये मुद्रिका कौन सी है? ये वही मुद्रिका है जो राम जी ने सीता मैया को प्रथम मिलन पर भेंट किया था, जिसके ऊपर लिखा है कृपा निधान। क्या नाम लिखा है? पास में क्या है? कृपा निधान। तो आइए आगे चलते हुए हमारे राम जी को राम राम करके